नमस्कार माय डियर फ्रेंड्स, मैं जितेंद्र मीना स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे अपने यूट्यूब चैनल जेके इंग्लिश एकेडमी में दोस्तों। और आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं एक्सरसाइज ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच, मतलब पार्ट ऑफ स्पीच की आज हम एक्सरसाइज करेंगे और एक एक चीज़ को देखेंगे कि नाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है, एडजेक्टिव क्या होता है, एडवर्ब क्या होता है। और दोस्तों हमने जो पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ा है, नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब और वर्ब, ये जो अपन ने पढ़ा है इसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे। इम्प्लीमेंट करने का मतलब है इसका जो है दैनिक जीवन में यूज पढ़ेंगे। तो दोस्तों मैं शुरू करता हूँ सबसे पहले तो ओके, मैं शुरू करता हूँ पार्ट ऑफ स्पीच को। सॉरी एक मिनट, मैं पार्ट ऑफ स्पीच को शुरू कर रहा हूँ दोस्तों, एक्सरसाइज को शुरू कर रहा हूँ। ओके दोस्तों, जो पहला जो सेंटेंस है वो ये है, प्लीज़ लर्न दिस पिक्चर। तो इसका जो हिंदी अर्थ है वो ये होना चाहिए कि कृपया इस पिक्चर को बड़ा करो, कृपया इस पिक्चर को बड़ा करो। मतलब कि इसमें कुल टोटल बात ये है, करना का सेंस आना चाहिए, जब जाके ये सेंटेंस सही होगा। यहाँ पर दोस्तों जो ये लार्ज हैं ये गलत है यहाँ पर, लेकिन जो यहाँ पर एन लार्ज हैं ये सही है। कैसे ये सही है, कैसे ये गलत है, उसकी हम बात करते हैं। लार्ज जो हैं वो दोस्तों, तुम अच्छे हो, तुम बुरे हो, तुम कैसे हो, तुम लार्ज हो। लार्ज यानी वो होता है बड़ा। बड़ा का मतलब ये एक एडजेक्टिव है दोस्तों, ये जो लार्ज हैं ये एडजेक्टिव हैं। तो एडजेक्टिव का यूज यहाँ पर नहीं होगा। एडजेक्टिव का मतलब होता है ओनली बड़ा। तो प्लीज़ बड़ा दिस पिक्चर, प्लीज़ यानी कृपया बड़ा दिस पिक्चर, मतलब इस पिक्चर को कृपया बड़ा। इसका मतलब करने का अपन को सेंस देना है, करने का सेंस देना है दोस्तों। तो अपन को जो है यहाँ पर एन लार्ज लाना पड़ेगा, एन लार्ज लाना पड़ेगा। तो दोस्तों मैंने आपको वर्ब जब पढ़ाया था तो वहाँ पर प्रीफिक्स मैंने आपको बताया था कि जिन वर्डों से पहले एन लग जाता है, एन, जैसे कि मैंने पढ़ाया था एनकरेज, साहसी बनना, एंडेंजर, डेंजर बनना। तो दोस्तों ऐसे ही यहाँ पर अपन क्या करेंगे, इस लार्ज में एन लगा देंगे और यहाँ पर एन लार्ज कर देंगे। एन लार्ज का फिर जो मतलब होगा वो होगा बड़ा, जो है वो करना, बड़ा करना यहाँ पर हो जाएगा। बड़ा करने से ही जैसे ही अपन इस क्वेश्चन का आंसर निकालेंगे कि प्लीज़ एनलार्ज दिस पिक्चर, तो भी इसका आंसर ऐसे निकल जाएगा, प्लीज़ इस पिक्चर को बड़ा कीजिए, इस पिक्चर को बड़ा करें, प्लीज़ इस पिक्चर को बड़ा करें। तो यहाँ पर ये लार्ज तो है गलत और एन लार्ज है यहाँ पर सही। दोस्तों एन लार्ज यहाँ पर एक वर्ब है, लार्ज यहाँ पर एक एडजेक्टिव है। आपको जो बताने का मतलब है वो यही है, सबसे मेन इम्पोर्टेंट चीज़ दोस्तों यही है। और इसी तरीके से आपको एक जो सेंटेंस होता है उसमें पता होना चाहिए। और आप आगे जाके जब सेंटेंस इम्प्रूवमेंट की बात आएगी या करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब की बात आएगी, तो आप, अगर आपको ये नॉलेज है पार्ट ऑफ स्पीच की, अगर आपको नॉलेज है तो आप इजी वे में और एक क्लिक में आप है ना इनको सही कर दोगे। आप सेंटेंस इम्प्रूवमेंट में आप इसको सही कर दोगे आप। तो दोस्तों इसी के साथ में हमको आगे बढ़ जाना चाहिए दोस्तों। ओके, हम नेक्स्ट जो बात करते हैं वो इस सेकंड वाले जो है सेंटेंस की बात करते हैं दोस्तों। तो इसमें जो है आप इसको ध्यान से पढ़िएगा। इसमें ये है, ए टीचर शुड करेज हिज स्टूडेंट। एक टीचर को शुड जो यहाँ पर है दोस्तों, ये एक मॉडल वर्ब है दोस्तों, मॉडल वर्ब है। तो शुड का मतलब जो मतलब होता है वो होता है चाहिए, और करेज यानी होता है साहस। तो एक टीचर को उसके स्टूडेंट को साहस करना चाहिए। तो ये दोस्तों जो करेज हैं यहाँ पर ये गलत हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम ये करेंगे जी, इस करेज की जगह पर हम एनकरेज कर देंगे। तो इसका मतलब ये हो जाएगा, एक टीचर को अपने स्टूडेंट को साहसी बनाना चाहिए, साहसी बनाना चाहिए, एनकरेज करना चाहिए, साहसी बनाना चाहिए। ये इसका सही आंसर होगा। तो आप यहाँ पर आप देख रहे हो, यहाँ पर जो करेज हैं वो एडजेक्टिव हैं, एडजेक्टिव हैं करेज। और जो दोस्तों एनकरेज हैं वो वर्ब हैं, वो वर्ब हैं दोस्तों। तो इसी तरीके से हमने देखा यहाँ पर। और दोस्तों हम इस तरीके से आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट तीसरे नंबर के क्वेश्चन की हम बात करेंगे कि वी शुड स्ट्रॉन्ग आवर बॉडी दोस्तों। तो दोस्तों मैं फिर आपको बता दूं कि ये मॉडल फॉर्म्स हैं,
विल, वुड, शैल, शुड। शुड को मतलब चाहिए होता है, तो इसका जो हिंदी अर्थ होता है वी शुड, हमें हमारी बॉडी को स्ट्रोंग, बस जो स्ट्रोंग का मतलब होता है वो स्ट्रोंग का मतलब मजबूत होता है दोस्तों। तो ये यहाँ पर ये गलत सेंटेंस है, ये गलत सेंटेंस है, और इसको जो स्ट्रोंग है इसकी जगह पर हमने क्या कर दिया, स्ट्रेंथन कर दिया, मतलब कि ये अपने वर्ब रख दिया। तो वर्ब रखने से क्या होगा कि वी शुड स्ट्रेंथन आवर बॉडी। तो इसका मतलब, इसका जो हिंदी अर्थ होगा वो ये होगा कि हमें हमारी जो बॉडी है, हमारा जो शरीर है, उसको मजबूत बनाना चाहिए। शुड यानी चाहिए, स्ट्रेंथन यानी मजबूत बनाना, तो मजबूत बनाना चाहिए, ये इसका राइट आंसर होगा। और दोस्तों इसी तरीके से आपको ये क्वेश्चन सोल्व करने हैं। ऐसे क्वेश्चन सेंटेंस इम्प्रूवमेंट में आ जाते हैं। आपको बस ये ध्यान रखना होता है कि यहाँ पर एडजेक्टिव आएगा या मेन वर्ब आएगी, तो दोस्तों हमेशा मॉडल के बाद में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। ये एक सिंपल सा क्वेश्चन है। तो दोस्तों नेक्स्ट मैं बात करता हूँ जो है चौथे नंबर का जो क्वेश्चन है। ओके दोस्तों, चौथे नंबर का जो क्वेश्चन है उसकी मैं बात करता हूँ। ये बोल रहा है तुम्हें, यू शुड नॉट एंग्री योर बॉस। तो ये तुम्हें एंग्री नहीं होना चाहिए तुम्हारे बॉस पर। इसका जो हिंदी अर्थ है वो ऐसे होना चाहिए कि तुम्हारे बॉस पर तुम्हें नाराज़ नहीं होना चाहिए। लेकिन दोस्तों फिर ये जो एंगर है यहाँ पर इसका मतलब नाराज़ ही है, ये फिर एडजेक्टिव यहाँ पर बन के आ गया है। तो इसका ओनली जो मतलब है वो है नाराज़। इसका मतलब ये नहीं है कि नाराज़ होना नहीं है। लेकिन दोस्तों जैसे ही हम एंगर लिखेंगे, ओनली एंगर, तो ये वर्ब भी है और नाउन है। जब ये वर्ब है तो दोस्तों ये जो है वर्ब जब बनेगा तो इसका जो हिंदी अर्थ निकलेगा वो है नाराज़ होना, नाराज़ होना। तो दोस्तों अब इसका हिंदी अर्थ आसानी से निकल जाएगा जब अपन यहाँ पर जो है एंगर कर देंगे, एंगर को अपन राइट कर देंगे और एंग्री को हटा देंगे, तो यहाँ पर बिल्कुल इजी वे में निकल जाएगा कि तुम्हें अपने बॉस पर नाराज़ नहीं होना चाहिए। इसका अर्थ ये होता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ओके, मैं दोस्तों इसी तरीके से आगे बढ़ जाता हूँ। दोस्तों हम जो है नेक्स्ट जो क्वेश्चन हैं उन पे हम बात करने वाले हैं। जैसे कि ये दो क्वेश्चन हैं। अब मैं आपको एक्चुअली में जो पार्ट ऑफ स्पीच हैं उसमें जो एक ही वर्ड है, जैसे कि ये वर्ड है फंक्शन। तो दोस्तों जो ये फंक्शन है ये डबल रोल प्ले कर रहा है, मतलब कि फंक्शन नाउन का भी रोल प्ले करता है और वर्ब का भी रोल प्ले करता है। नाउन और वर्ब दोनों का रोल ये प्ले करता है। तो अब इस जो रोल प्ले करता है ये कैसे करता है और कैसे हम पहचानेंगे कि ये यहाँ पर नाउन का रोल प्ले कर रहा है और यहाँ पर वर्ब का रोल प्ले कर रहा है। तो इस चीज़ को ही आपको सिखाना है और इस चीज़ को ही मैं आपको बताने जा रहा हूँ दोस्तों। जो नेक्स्ट जो है इस वाले सेंटेंस की बात करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों आप अच्छी तरह से जानते हो ये एक नॉर्मल जो है प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस का सेंटेंस है। आई नो, मैं जानता हूँ, इट्स फंक्शन, इट्स फंक्शन यानी इसके कार्य मैं जानता हूँ दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर आई सब्जेक्ट हैं, नो वर्ब हैं और वर्ब के बाद में जो है ऑब्जेक्ट ही आएगा और ऑब्जेक्ट जो है वो नाउन की फॉर्म में है। तो यानी फंक्शन यानी कार्य है यहाँ पर। सेकंड जो क्वेश्चन है वो ये है कि द मशीन इज़ फंक्शनिंग वेल। तो यहाँ पर जो ये फंक्शन है, फंक्शन दोस्तों ये ऐसे मैं बात कर लेता हूँ जैसे कि द मशीन है, मशीन द तो एक आर्टिकल हो गया, मशीन एक नाउन हो गया और इज आर एन ये आप जानते हो हेल्पिंग वर्ब होती हैं। फिर आप जानते हो फंक्शनिंग, फंक्शन में आईएनजी लग गया दोस्तों। इसका मतलब तो आप आसानी से ये बता सकते हो कि फंक्शन एक वर्ब है, फंक्शन एक वर्ब है क्योंकि इसमें आईएनजी लग चुका है दोस्तों। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था
कि जो वर्ब होती हैं वो तो या तो ईडी एक्सेप्ट करती हैं या आईएनजी एक्सेप्ट करती हैं। तो फंक्शन आपको पता चल गया वर्ब हैं। तो दोस्तों हम अब इसका हिंदी अर्थ कैसे निकालेंगे कि द मशीन इज़ फंक्शनिंग वेल। तो ये मशीन कार्य कर रही हैं वेल यानी अच्छी तरीके से। वेल का मतलब जो है अच्छे तरीके से। और मैंने यहाँ पर वी लिख रखा है वर्ब। तो दोस्तों ये जो फंक्शनिंग है मैंने सिर्फ इसके लिए लिखा है कि ये वर्ब की तरह बिहेव कर रही हैं। बिहेव क्या दोस्तों, वर्ब ही बन चुकी है यहाँ पर, ये वर्ब बनकर ही काम कर रही है। तो देखो इसका जो हिंदी अर्थ होगा वो ये होगा द मशीन इज़ फंक्शनिंग वेल। मशीन कार्य कर रही है, अच्छे से कार्य कर रही हैं। जबकि दोस्तों ऊपर वाले क्वेश्चन में आई नो इट्स फंक्शन, मैं इसके कार्य जानता हूँ। आई नो इट्स फंक्शन, इसके कार्य जानता हूँ। तो दोस्तों मैं सिर्फ आपको ये समझाना चाहता हूँ कि एक तो है कार्य और एक जो है वो है कार्य करना। कार्य करना। ओके दोस्तों, तो ये जो कार्य हैं ये तो है नाउन और ये जो कार्य करना है ये है वर्ब। मेरा जो बताने का उद्देश्य सिर्फ ये इतना सा है। आप कृपया नाउन को और वर्ब को पहचानना आप कृपया सीख जाएं। अगर आप नाउन को और वर्ब को पहचानना सीख जाओगे दोस्तों तो आपके लिए इंग्लिश बड़ी ही इजी हो जाएगी। तो मैं यही चीज़ आपको मैं सिखाना चाहता हूँ दोस्तों, और वो इस वजह से सिखाना चाहता हूँ कि आप अच्छी तरह जानते हो कि इजारम के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आता है। तो दोस्तों ये वर्ब हैं और ये ऊपर का है ये नाउन है। और दोस्तों अगर आपके ये समझ में आ चुका है तो मैं नेक्स्ट बढ़ जाता हूँ। नेक्स्ट जो है दोस्तों वो ये है क्वेश्चन में, ये जो मैं सेंटेंस पढ़ रहा हूँ वो ये है दोस्तों, द गवर्नमेंट सोल्ड माइंस थ्रू ऑक्शन। दोस्तों कि जो गवर्नमेंट है मतलब सरकार ने बेची थी माइंस, यानी जो ये माइंस होती हैं खनिज वगैरह, इनको बेची थी थ्रो यानी के द्वारा ऑक्शन। ऑक्शन का मतलब नीलामी होता है दोस्तों। तो दोस्तों फिर आपको यहाँ पर दिमाग लगाना है कि ऑक्शन, ऑक्शन वाट, तुम्हारी वाट नीलामी। तो यहाँ पर ये वाट का भी रिप्लाई देता है ऑक्शन, और यहाँ पर फिर ये ऑक्शन आ रहा है तो यहाँ पर ये नीलामी करने का रिप्लाई दे रहा है दोस्तों। तो मैं सिर्फ फिर आपको फिर ये मैं दोबारा से बताना चाहता हूँ कि जो ऑक्शन है वो भी ड्यूल रोल प्ले कर रहा है। ड्यूल रोल प्ले कर रहा है ऑक्शन। तो आपको इस ड्यूल रोल को देखना है कि एक रोल तो है नाउन का और एक रोल है आपका वर्ब का। तो जो ड्यूल रोल है यहाँ पर तो इसका रोल नाउन है और यहाँ पर इसका रोल वर्ब है। मैंने जैसा कि लिख भी रखा है, जो ऑक्शन के आगे मैंने एन लिख रखा है इसका मतलब नाउन, और यहाँ पर मैंने जो लिख रखा है वो है वर्ब। तो दोस्तों यहाँ पर मैं इसका हिंदी अर्थ में आपको बता देता हूँ कि गवर्नमेंट ने जो खनिज को बेचा था नीलामी के जरिए बेचा था, नीलामी के जरिए बेचा था। नेक्स्ट जो है वो है इसके बारे में बात करता हूँ, गवर्नमेंट विल ऑक्शन द माइंस। मतलब गवर्नमेंट जो है नीलामी करेगी द माइंस, माइंस की नीलामी करेगी। तो दोस्तों मैं इस पर फोकस करना चाहता हूँ, मतलब नीलामी करना। तो दोस्तों यहाँ पर जो ये ऑक्शन है ये मतलब वर्ब है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है यहाँ पर, और ये गवर्नमेंट है, और ये जो विल है ये मॉडल है, और ये ऑक्शन है ये वर्ब हैं। तो दोस्तों फिर आपको समझ में आया या नहीं आया, मैंने फिर आपको बताया है नाउन एंड वर्ब, मतलब कि कोई भी वर्ड है वो नाउन की फॉर्म में भी काम कर रहा है और वर्ब की फॉर्म में भी काम कर रहा है। वर्ड एक हैं लेकिन दोनों के अर्थ अलग हैं, दोनों सेंटेंस अलग बना रहे हैं। तो दोस्तों इसी तरीके से मैं एक दो एग्जाम्पल और लेके आया हूँ आपके लिए, ताकि आप इसको अच्छे से समझ में आ सके दोस्तों। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट मैं बात कर लेता हूँ इस पर। इसमें दोस्तों द पीएम ऑन विजिट टू चाइना। दोस्तों जो पीएम है प्रधानमंत्री इज़ ऑन विजिट, इज़ यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है, ऑन यहाँ पर प्रीपोजिशन है, विजिट यहाँ पर नाउन है, विजिट यहाँ पर नाउन है। और जो विजिट है उसकी यहाँ पर जो विजिट का जो हिंदी अर्थ है वो है शेर। शेर भी अपन बोल सकते हैं और ब्राह्मण भी बोल सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर इसका हिंदी अर्थ अपन ऐसे निकालेंगे कि जो
प्राइम मिनिस्टर हैं वो चाइना की के भ्रमण पर हैं। मतलब जो विजिट हैं यहाँ पर ये नाउन है और नाउन का जो है वो मतलब भ्रमण होता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हम बात करेंगे वो इसकी करेंगे। मैंने लिख रखा है एन लिख रखा है, मतलब यहाँ पर विजिट नाउन की तरह बिहेव कर रहा है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर इसके जस्ट नीचे वाले सेंटेंस में आप देखो सेम वर्ड वर्ब की तरह भी बिहेव कर रहा है। वर्ब की तरह बिहेव मैं आपको भी बता देता हूँ कि वर्ब की तरह बिहेव कैसे कर रहा है। द पीएम विल विजिट चाइना। प्राइम मिनिस्टर द पीएम को मतलब है प्रधानमंत्री, विल यानी गे, विजिट यानी भ्रमण करेंगे चाइना यानी चाइना का। तो दोस्तों मतलब कि भ्रमण करना जो है ये आ गया। तो भ्रमण करना अगर कहीं पर भी लग जाता है तो वो जो है क्रिया होती है। क्रिया का मतलब होता है वर्ब। क्रिया का जो मतलब होता है वो वर्ब होता है दोस्तों। तो आपको इस चीज़ को ध्यान में रखना है कि एक वर्ड दो रोल प्ले कर सकता है। वो नाउन का भी रोल प्ले कर सकता है और वर्ब का भी प्ले कर सकता है। लेकिन दोस्तों पहचानना आपको है। अगर आप इनका हिंदी अर्थ निकालना चाहते हैं तो आपको ही पहचानना है कि ये मतलब नाउन का रोल प्ले कर रहा है या फिर ये वर्ब का रोल प्ले कर रहा है। तो दोस्तों अगर आपको ये पहचानना आ गया तो आप जो है सेंटेंस इम्प्रूवमेंट वगैरह और जो करेक्ट सेंटेंस और फाइंड एरर फाइंड करवाते हैं वहाँ पर आप बिल्कुल रुकने वाले नहीं हो। वहाँ पर आप सीधे निकल जाओगे, बिल्कुल एक ही सेकंड में क्लिक कर दोगे आप। तो दोस्तों नेक्स्ट जो है वो ये हैं, एक मिनट मैं देख लेता हूँ दोस्तों। अब थोड़ा सा मैं फास्टली जो है वो देखूँगा दोस्तों। तो जो है मैं बात कर लेता हूँ। नेक्स्ट जो सेंटेंस है वो ये है दोस्तों। द कंपनी इज़ शोविंग प्रोग्रेस। कंपनी जो है अपनी प्रोग्रेस यानी विकास या प्रगति, एक चीज़ दोनों का मतलब एक ही होता है। तो कंपनी अपनी प्रगति को शो कर रही है। अगर अपनी प्रगति को शो कर रही है तो यहाँ पर जो प्रोग्रेस है ये यहाँ पर नाउन है। तो जो प्रोग्रेस है उसका मतलब है विकास। ये विकास उसका मतलब है, मतलब कि प्रगति, एक तरीके से आप मान लो प्रगति जो है वो है यहाँ पर। तो यहाँ पर तो तो आपके समझ में आ गया होगा, मैं ऐसी आशा करता हूँ दोस्तों। और नेक्स्ट में जो है वो देख रहा हूँ कंपनी इज़ प्रोग्रेसिंग। दोस्तों आपको फिर एक बात ध्यान रखना चाहिए आपको कि यहाँ पर मैंने लगा दिया है कंपनी इज आ गया और इसके बाद में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आता है, चाहे मर जाना, लेकिन इसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आएगा यदि सेंटेंस जो है कंटिन्यूअस का है, या फिर इसके बाद में नाउन आएगा, या फिर इसके बाद में एडजेक्टिव आएगा। इन तीनों चीज़ों के अलावा इसके बाद में कुछ भी नहीं आता है दोस्तों। तो यहाँ पर दोस्तों जो है प्रोग्रेसिंग है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी है। तो मतलब कि प्रोग्रेस का मतलब तो होता है प्रगति, लेकिन प्रोग्रेसिंग है तो मतलब प्रगति करना। तो इसका जो हिंदी अर्थ है वो है कंपनी इज़ प्रोग्रेसिंग। कंपनी प्रोग्रेस कर रही है, कंपनी प्रगति कर रही है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, हमारे पास अब ओनली 3 सेंटेंस और बचे हैं दोस्तों, तो इनको हम अच्छी तरह से देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट जो है वो ये है, दिस प्लेस इज़ गुड। दिस प्लेस इज़ गुड। तो दोस्तों दिस प्लेस मतलब कि एक मिनट दिस प्लेस यानी यह स्थान, इज यानी है, गुड यानी अच्छा, ये एडजेक्टिव है। ये गुड जो है यहाँ पर एडजेक्टिव है। लेकिन फिर भी मैं देख रहा हूँ यहाँ पर प्लेस का स्थान है। यहाँ जो प्लेस है ये स्थान है, इसका मतलब ये नाउन है और इसका मतलब है स्थान। लेकिन नेक्स्ट वाला जो सेंटेंस है इस वाले में हम देखेंगे, आई विल प्लेस दिस टेबल हेयर। मैं इसको जो है
प्लेस यानी रखूँगा इस टेबल को हेयर यानी यहाँ पर, मतलब प्लेस जहाँ पर वर्ब का फॉर्म, वर्ब की फॉर्म में बिहेव कर रहा है। तो आई विल प्लेस मैं रखूँगा, पेश करूँगा, आई विल प्लेस इसका मतलब जो होता है वो ये भी होता है पेश करना या निश्चित करना। तो ये कह रहा है आई विल प्लेस दिस टेबल हेयर, मैं इस टेबल को यहाँ पर रखूँगा, ऐसे ये बोल रहा है दोस्तों। तो आपको नाउन और वर्ब में समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ दोस्तों इस वाले सेंटेंस की। ही इज़ सिटिंग ऑन चेयर, ही इज़ वह बैठा है ऑन ए चेयर, मतलब चेयर के ऊपर। ये जो चेयर है इसकी बात करते हैं तो यहाँ पर चेयर यानी होता है कुर्सी। तो यहाँ पर ये नाउन के फॉर्म में है दोस्तों। इज प्लस सिट प्लस ING, इसका मतलब तो ये कंटिन्यूस फॉर्म है, मतलब वह बैठा हुआ है ऑन अ चेयर, चेयर पर बैठा हुआ है। नेक्स्ट जो है द PM विल चेयर द मीटिंग, ये जो नेक्स्ट सेंटेंस है ना उसके बारे में बात करता हूँ। तो वो जो है वो ये हैं द PM विल चेयर द मीटिंग, PM करेंगे, चेयर यानी अध्यक्षता करेंगे, जो प्रधानमंत्री हैं वो अध्यक्षता करेंगे, मीटिंग की अध्यक्षता करेंगे। तो दोस्तों जो चेयर है यहाँ पर चेयर ये वर्ब हैं, इसका मतलब अध्यक्षता, अध्यक्षता मैं ये समझाना चाहता हूँ आपको, इसका मतलब अध्यक्षता होता है, अध्यक्षता करेंगे दोस्तों। नेक्स्ट जो मैं है वो देख लेता हूँ दोस्तों, एक मिनट। ओ सॉरी फ्रेंड्स, सॉरी। तो दोस्तों जो नेक्स्ट है वो ये वाला सेंटेंस है। तो ये वाला सेंटेंस जो है इसमें योर बुक इज़ ऑन टेबल, तुम्हारी बुक जो है वो टेबल के ऊपर है। तो यहाँ पर नाउन के रूप में प्ले कर रहा है, टेबल जो है वो नाउन के रूप में रोल प्ले कर रही है। नेक्स्ट है कमेटी विल टेक दिस रिपोर्ट सून, कमेटी जो है इस रिपोर्ट को जल्दी ही लेगी, इसका मतलब ये है। और यहाँ पर जो ये टेक है ये वर्ब की तरह बिहेव कर रहा है। इसमें थोड़ी सी मिसप्रिंट हो चुकी है मेरे से दोस्तों, क्योंकि ये दोनों सेंटेंस अलग अलग हैं, लेकिन दोनों सेंटेंस बिल्कुल राइट हैं, आप इनको बिल्कुल कंसिडर कर सकते हो दोस्तों। इसी के साथ में आज का जो वीडियो यहीं समाप्त मैं करना चाहता हूँ दोस्तों। और दोस्तों मैंने आज आपको एक तो एडवर्ब के बारे में थोड़ा सा मैंने बताया है, एडवर्ब एक वर्ब के बारे में, एडजेक्टिव के, एडजेक्टिव एंड जो है वर्ब के बारे में बताया है। और दूसरे नंबर पे मैंने जो है नाउन और वर्ब जो है एक ही वर्ड नाउन और वर्ब की तरह बिहेव करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों मैं आपसे इस तरह से मैंने आपको बताया है दोस्तों। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगे हैं और आपको लगता है कि ये भाई फ़ायदेमंद है अपने लिए, इंग्लिश में कुछ सीखने को मिल रहा है, तो दोस्तों आप कृपया इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और शेयर ज़रूर करें। साथ में अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। और दोस्तों कमेंट करके एक बार कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको इस वीडियो में क्या तो अच्छा लगा है और क्या बुरा लगा है। अगर आप ऐसे बता दोगे तो मैं जो है इसमें इम्प्रूव कर दूंगा, और इम्प्रूव करके आपको और भी अच्छी क्वालिटीपूर्ण शिक्षा मिल चुकेगी, क्वालिटीपूर्ण जो है लेक्चर मिल चुकेंगे। तो आप कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा है आपको। तो मैं इसी के साथ में जो है अपना लेक्चर जो है वीडियो अंत करता हूँ, लेक्चर समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए, थैंक यू।